हमारे नेता जन नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, शोषितों के नेता हैं, छात्रों के नेता हैं। कि अभी तो पोस्टर पर कालिक पोता है, समय आने पर अगर आप नहीं सुधरे और दोबारा ऐसी गंदी दूषित मानसिकता किए। बातें ये भी हुई कि ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं, ब्राह्मणों का अपमान किया गया, ये भी बातें हुई। अखिलेश यादव जी का पोस्टर आईटी चौराहे के फ्रंट पे लगाकर क्या साबित करना चाहते थे? उनका डीएनए पूछना चाहते थे कि एफआईआर हो जाएगी, ये हो जाएगी, मिलेंगे देख लेंगे, ऐसे ऐसे धमकियां मिल रही हैं। बाकी और कोई विशेष बात नहीं, लेकिन हम लोग अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लंबे समय से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डीएनए वॉर लगातार चल रहा है और अब वो स्थिति आ चुकी है कि डीएनए वॉर अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। ट्विटर से जो आवाज़ उठी थी समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, अब वो बैनर तक पहुंचती है। शुरुआत हुई, ब्रजेश पाठक सूबे के उप मुख्यमंत्री है, तमाम बार समाजवादी पार्टी के डीएनए, अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो उनके डीएनए के लेकर चर्चा करते हैं। फिर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से डीएनए को लेकर के एक टिप्पणी होती है, जिसके बाद टिप्पणियाँ शुरू होती है सोशल मीडिया पर, एक वॉर सा, एक जंग सी छिड़ जाती है और उसके बाद बैनर वॉर शुरू होता है। और बीते समय आपने देखा कि एक बैनर लगता है जिसमें सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तस्वीर रहती है एक तरफ, और दूसरे तरफ जो उनके मंत्री हैं, संगठन मंत्री, प्रदेश मंत्री जीशान, उनकी तस्वीर होती है और ये बैनर लगवाया जाता है। और बैनर में लिखा होता है कि जो लोग माननीय ब्रजेश पाठक का डीएनए पूछ रहे हैं, उन्होंने अपने पिता को पार्टी से निकाल दिया, अपने पिता को घर से बेदखल कर दिया, उनके डीएनए में ज़रूर खोट है, शायद उनका डीएनए सोनागाछी या जीबी रोड का है, इसलिए उन्होंने अपने पिता से पिता जैसा व्यवहार नहीं किया। ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने अपने पिता के साथ साथ अपने चाचा को भी घर से बेघर कर दिया। इसलिए अब हिम्मत है तो अपने डीएनए करवा ले या तो सच सामने आ जाएगा। इस तरीके की बात बैनर में लिखी गई और उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो यूथ विंग है, उसने लोहिया वाहिनी की जो विंग है, उसके जो राष्ट्रीय सचिव हैं अभिषेक श्रीवास्तव, वो अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के तस्वीर पर और जीशान, जो कि जिनकी तस्वीर होती बैनर पर, उस पर कालिक पोत देते हैं। हमारे साथ में इस समय अभिषेक जी, ये जो बैनर वॉर शुरू हुआ ट्विटर से, जो पूरी जो मुहिम शुरू हुई, क्या ऐसा होना चाहिए था? देखिए, जिस तरह लखनऊ के सभी प्रमुख चौराहों पर देश के तीसरे सबसे बड़े पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जन नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का पोस्टर लगाकर इतनी दूषित गंदी मानसिकता का परिचय देने का काम किया गया, नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के अपमान का वो किया गया, तो हम सभी लोगों ने इस पर आहत हुए। क्योंकि हमारे नेता जन नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, शोषितों के नेता हैं, छात्रों के नेता हैं, और उनके ऊपर इस तरह उनके डीएनए पर सवाल पूछने वाले के पोस्टर पे मैंने लिखा कि अभी तो पोस्टर पर कालिक पोता है, समय आने पर अगर आप नहीं सुधरे और दोबारा ऐसी गंदी दूषित मानसिकता किए तो आपके सामने, आपके घर पर जाकर कालिक पोतने का काम हम सभी लोग करेंगे। डर नहीं लगा? सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, पोस्टर पे जा करके आपने जाके कालिक पोत दिया। मैं जो पोस्टर लगवा रहा है, सबसे पहले मैं उस पोस्टर लगवाने वालों के ऊपर कालिक पोतने का काम किया हूं कि अगर दोबारा वो करेंगे, जो उनको पद चाहिए, वो अपने आप को हाईलाइट होना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर दोबारा ऐसा करेंगे तो हम सभी लोग चढ़कर उनका सामना करेंगे, क्योंकि हमारे नेता पर अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सवाल ये भी है कि आप लोग युवा हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन भी गेन कर रहे होंगे। सरकार में इस समय तमाम इस तरीके की बातें भी चलती हैं कि इस तरीके कृत्य होगा तो एफआईआर तक दर्ज हो जाएगी। भविष्य को लेकर के डर नहीं? देखिए, हम अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद हम सभी पर प्राप्त है। हमारे नेता कभी गलत टिप्पणी नहीं करते, हमारे नेता कभी गलत बयानबाजी नहीं करते, और हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। जब तक इस शरीर में खून का एक एक बूंद रक्त रहेगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी के सम्मान के लिए
जेल जाना पड़ेगा, FIR देना पड़ेगा, जितना भी प्रताड़ना होगी सब झेलने के लिए तैयार हैं। हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके ऊपर इस तरह गंदी मानसिकता से अगर पोस्टर चौराहों पर लगाया जाएगा तो हम लोग पोस्टर लगाने वाले के ऊपर काली पोत कर अपने नेता के ऊपर अपमान नहीं बर्दाश्त। बातें ये भी हुई कि ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं, ब्राह्मणों का अपमान किया गया, ये भी बातें हुई हैं। ये बताइए, ठीक है आप कह रहे हैं, मान लिए इस प्रदेश में क्या स्थिति है ब्राह्मण की, आप बताइए। आप स्वयं जान रहे हैं कि क्या स्थिति है। क्या स्थिति है? सब कुछ तो ब्राह्मणों और ठाकुरों की इस तरीके से बताया गया, पूरा सम्मान है इसमें और दलितों का सम्मान है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जो मानते हैं उन सबका सम्मान हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सिर्फ पैसे वालों का सम्मान है। अभी भी बहुत हमारे जितने भी, इसीलिए वो जो PDA का नारा है, जितने भी पीड़ित हैं सबके साथ समाजवादी पार्टी है। वो चाहे अगड़ा जात से हो, चाहे पिछड़े जात के हो, चाहे हमारे दलित भाई हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारे सवर्ण भाई हो, जितने लोग आप अभी उठा के देख लीजिए। पैसे वाले और बड़े बड़े घरे वालों की बात मत करिए, अभी जाइए कई सवर्ण परिवार, कई सवर्ण लोग जो है कितने पीड़ित हैं, शोषित हैं, अपेक्षित हैं। क्या प्लानिंग कर रहे हैं आगे, क्योंकि बैनर वॉर जिस तरीके से शुरू हुआ है, आपने काली पोती, कोई ना कोई प्रतिक्रिया फिर से आएगी, फिर क्या करेंगे? मामला शांत नहीं हो रहा है। आपके सपा सुप्रीमो ये तक कह दिए कि ब्रजेश पाठक अगर आते हैं पार्टी में तो उनको सम्मान रखा जाएगा, पार्टी में बड़ा पद दिया जाएगा। देखिए, ये हमारे नेता का फैसला, ये उनकी बात है, हम लोगों के लेवल तक की बात नहीं है। लेकिन हम लोग की बात बस यही थी कि मैं आहत हुआ, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का पोस्टर IT चौराहे के फ्रंट पे लगाकर क्या साबित करना चाहते थे? उनका DNA पूछना चाहते थे। लेकिन जो ये पोस्टर लगवाने वाले हैं, जो किसी संगठन में हैं, उनको बड़ा पद चाहिए होगा, लेकिन उनके बस की बात नहीं। हम जैसे लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। धमकी नहीं आई अभी तक के? धमकी, FIR, इन सब चीज़ों को लेकर के बातचीत हो रही होगी? ये तो फोन तो आ ही गई होंगी। हाँ, फोन और ये सब बहुत लोग मिलके बताए, लेकिन हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं, हम लोग के नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में हम लोग हैं। हम लोग डरने वाले नहीं है ये घुड़की और धमकियों से। आप जेल कराइए, जेल जाने को तैयार हूँ, FIR कराइए, FIR करने को तैयार हूँ। लेकिन हमारे नेता को इतनी गंदी मानसिकता, उनके DNA पर सवाल करने पर हम लोग इसका विरोध कर रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे। हमने खोल करके हमारे चैनल पर बोल दिया है कि कालिक पोतेंगे, और उस तस्वीर में देखा जा रहा था ब्रजेश पाठक की भी तस्वीर थी, उप मुख्यमंत्री, उस पर भी कालिक पोती। मैं पोस्टर लगाने वालों को फिर आपसे बता रहा हूँ कि ये जो पोस्टर लगा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो चौराहों पर पोस्टर लगा रहे हैं, वो अगर फिर पोस्टर लगाए तो फिर उनके चेहरे पे कालिक पोतने का काम, सामने से उनके घर पे कालिक पोतने का काम करूंगा। विवाद होगा, बढ़ेगा, बवाल होगा, शांत कैसे होगा? शांति का रास्ता क्या है? क्योंकि सपा सुप्रीमो ये नहीं चाह रहे होंगे कि बवाल बढ़े, शांत करना चाह रहे होंगे। हमारे नेता बहुत बड़े विजनरी नेता हैं, हमारे नेता बहुत दूरगामी नेता हैं, हमारे नेता महिला सुरक्षा, जन सुरक्षा, सबसे ज़्यादा नौकरी कैसे आए, छात्र पढ़ाई कैसे करें, इस पर वो सोचने वाले नेता हैं। वो फर्जी विवादों में पड़ने वाले नेता नहीं। मामला मैनेज कैसे होगा? आप लोग तो सोच रहे होंगे, ग्राउंड पर हैं, चर्चाएं हो रही होंगी, आपको लेकर चर्चा है, पूरे प्रदेश भर में चर्चा है, कालिक पोत दिया, इसको लेकर वायरल किया गया, तमाम चर्चा कमेंट बॉक्स में लगातार देख रहा हूँ, तमाम सारी ऊंची टिप्पणियाँ भी हो रही हैं, फेवर में भी हो रही हैं। आखिरी फैसला कैसे इसका निकलेगा, निष्कर्ष कैसे निकले कि विवाद आगे ना बढ़े? बस वो लोग हमारे नेता का अपमान करना, जगह जगह चौराहों पर और लखनऊ के मुख्य शहर पर हमारे नेता के DNA और सोनागाछी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दे। हम लोग कुछ नहीं, लेकिन अगर वो पोस्टर लगाएंगे और इतनी गंदी मानसिकता उनके DNA पर सवाल उठाएंगे तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के लोग हैं, हम लोग लोहिया जी के लोग हैं, हम लोग श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के लोग हैं। हम लोग कभी दबने का काम नहीं करेंगे।
हम लोग जनेश्वर मिश्रा जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। धमकियां दी गई होंगी, वो क्या धमकियां दी गई हैं अभी तक आपको? अरे अब आप समझ सकते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जान ये से मारने की भी धमकी दी गई? अब लगातार जो भी चीजें हैं अब आप समझ ही रहे खोल हैं। के बताइए हमारे कैमरे पे, सब जनता देख रही है आपको, आपके चाहने वाले भी इस समय देख रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल मुझे पता है। वो सब जानना आपका चाह भी रहे कि क्या, धन्यवाद। जानना भी आपका चाह भी रहे कि क्या धन्यवाद। चल रहा है इस समय। वही चल रहा है, अब सुनने में आ रहा है, जैसे हमारे तमाम शुभचिंतक बता रहे हैं कि FIR हो जाएगी, ये हो जाएगी, मिलेंगे देख लेंगे, ऐसे ऐसे धमकियां मिल रही हैं। बाकी और कोई विशेष बात नहीं, लेकिन हम लोग अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। तो आप सुन रहे थे, लगातार एक मुहिम सी छिड़ती है ट्विटर हैंडल के माध्यम से, डीएनए को लेकर एक वॉर सा छिड़ जाता है और उसके बाद आपने देखा अलग अलग चौराहों पे जो पोस्टर्स लगाए गए उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के ये सिपाही काफ़ी आहत होते हैं। और आपने देखा खुल करके 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पे अपनी बात रखी है और साफ एक हिदायत दी है कि पोस्टर्स लगाना इस तरीके के बंद कर दे, ओछी टिप्पणियाँ करना बंद कर दे, मामला शांत हो जाएगा। नहीं तो जो पोस्टर्स लगाने वाले लोग हैं उनके मुंह पर कालिक तक पोती जाएगी। क्या वाकई में ये विवाद शांत होगा या अभी और आगे बढ़ेगा? लगातार इस पर अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल ये जो मामला है ये काफ़ी तूल पकड़ रहा है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आपका भी अगर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और वीडियो जितना ज़्यादा होगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।